जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन से जरूरी, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि बहुत माता बहनें नहीं जानती हैं इस बात को कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता है और आपके मन की बात आपके मन में ही होती है। आप किसी बड़े से भी पूछते हैं, पूछने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो उन सारी बातों को आज हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला, अगर रक्षाबंधन के दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें। पहले से आप पीरियड में हो और 2 से 3 दिन हुआ है तब क्या करें। इसके बाद दूसरा सवाल, रक्षाबंधन सबसे पहले किसको बांधते हैं। तीसरा सवाल, अगर आपका भाई नहीं है और चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को रक्षाबंधन बांधना है जो आपकी सेवा करे या आपके जरूरत पर साथ दें, तो कौन है वो, किसको बांधें। किन 5 लोगों को रक्षाबंधन जरूर बांधना चाहिए, सभी को बांधना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आप मेरी वीडियो में जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि 2026 में सावन मास में रक्षाबंधन पूर्णिमा की तिथि यानी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। इस बार रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि पर यानी दिन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:57 से 9:48 पर। तो इसके बीच में पूजा का भी काफी अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, जिसमें आप सभी कार्यों को कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई पीरियड से है या उसी समय पीरियड आ गया तो क्या करें। तो अगर पीरियड अपने हाथ में है नहीं, ये जो भी चीजें हैं सब भगवान की दी हुई प्रक्रिया है। तो अगर आप पीरियड के 3 दिन बीत चुके हैं, जैसे शुक्रवार दिन पड़ रहा है तो बीत चुके हैं, अगर आपका आपने मंगलवार पे बाल धुल लिया है या 4 दिन 3 दिन बीत चुके हैं, आपने बाल धुल कर स्नान कर लिया है, तो आप आरती और पूजा करें। अगर आप आरती पूजा करके भगवान की आराधना करके गणेश जी की पूजा करके रक्षाबंधन नहीं बांध सकती हैं, पर 3 दिन और 4 दिन हो गया है, तो आप अपने भाई को चंदन, जो आपके बड़े हैं लोग उनसे भी बोल दें लगाने के लिए, भाई स्वयं से भी लगा सकते हैं। आप मीठा खिलाकर रक्षाबंधन बांध सकती हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ आप पूजा के जो जरूरत की चीजें हैं पूजा वाली, वो उसमें से ना निकालें, अलग से चंदन ले लें, तिलक ले लें। ये नहीं कि उसको पूजा वाला ले लें और फिर उसको पूजा में उठा के रख लें, नहीं, अलग से लें और उसको लगा सकती हैं। चंदन भाई स्वयं से भी लगा सकता है, आपकी माँ बहन बिटिया जो भी घर में हो वो भी लगा सकती हैं। और आप भी अगर 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, बाल धुल ली हैं, तो लगा सकती हैं। बस पूजा का ध्यान रखें कि पूजा की चीजों को छूकर स्पर्श करके मंदिर में मत रखें। तो ये रहा आपका पहला सवाल कि कैसे करें। अब है कि आप तैयार हो चुकी हैं और पीरियड से हो गई हैं, तब कैसे करेंगे। तो उस समय तत्काल की चीजें होती हैं, तो याद रखें कि रक्षाबंधन भाई की कलाई में बांधें, मिठाई खिला दें, लेकिन बाकी का चंदन तिलक इत्यादि जो चीजें हैं वो ना आप करें। पैर छू के आशीर्वाद ले सकती हैं, अपने बड़ों से और लोगों से तिलक लगवा सकती हैं। रक्षाबंधन अगर कोई दूर है तो दे सकती हैं, पास है तो ऐसे में कैसे क्या करेंगी, क्योंकि शर्म भी आती है। बहुत सारे लोग सारी बातों को सबसे बता भी नहीं पाते हैं। तो अगर भाई शादीशुदा है तो पत्नी से बता दें, तो सारा काम उनकी पत्नी कर देंगी, आपको बस रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांध देना है। अगर भाई छोटा है तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे करेंगी वैसे वो करवा लेगा, तो चीजें हो जाएंगी। और बड़े और छोटे के रूप में आशीर्वाद के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप कभी भी कैसे भी ले सकती हैं, तो आशीर्वाद ले लें। ये चीजें अपने हाथ में नहीं है, हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, तो ज्यादा भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र और पुराण में भी इसका कोई वर्णन नहीं है। पर गरुड़ पुराण में सारी चीजें बताई गई हैं कि ये करने से ये दोष होता है, ये पाप होता है, तो बस हमको उसी पाप और दोष से बचना है, क्योंकि हमारे जीवन में सौभाग्यता बनी रहे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर 4 दिन बाद होने से भी चुका है तो आप अच्छे से पूजा करिए, क्योंकि प्रथम दिन डोमिन, दूसरे दिन
प्रथम दिन चंडालिन, दूसरे दिन डोमिन, तीसरे दिन चमाइन और चौथे दिन धोबी का पद दिया गया है पीरियड के समय में। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जब धोबिन का पद मिल जाता है तो उस समय में भगवान धोबिन के बनाए हुए हाथ से यानी उसके स्पर्श से खाते भी हैं। तो ऐसी अहिल्या और सेवरी की भी कहानियां इसमें शामिल है। तो इसलिए आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब जानते हैं हम कि जिसकी बहन नहीं है वो रक्षाबंधन कैसे बांधे। तो कोई बात नहीं, दुनिया की किसी भी बहन से आप रक्षाबंधन बंधवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो किसी की भी बहन भी मान सकते हैं कि अनाथालय जाइए, वहाँ बहुत सारी ऐसी बहन और बेटियां माँ हैं जिससे आप रक्षाबंधन बनवा के उनके जीवन का अहम सुकून पल और ये कह लीजिए कि बिल्कुल पुण्य का काम कर सकते हैं। और उनकी रक्षा करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। और स्वयं की रक्षा कैसे आपकी होगी, जैसे जैसे आपका पुण्य धर्म और कर्म उनके प्रति बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रक्षा भगवान करते जाएंगे और आपका पुण्य कर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो ये रहा उनका सवाल कि जिसकी बहन नहीं है वो कैसे राखी बांधे। किसी की भी बहन को आप बहन मान सकते हैं और अपनी पुण्य की कमाई जो रक्षा करने की होती है वो आप दया भाव दिखाकर लोगों पर, जैसे जानवरों पर, चींटे चींटियों पर, पक्षियों पर, जरूरतमंदों को कपड़े देकर, राखी की मिठाई यानी मिठाई देकर, रक्षाबंधन देकर जिसके भाई बहन है प्रसन्न कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन आपको, जैसे माताएं हैं जिनके भाई नहीं आते हैं उम्र के बाद, नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो इन 5 लोगों को रक्षाबंधन सर्वप्रथम बांधना चाहिए। पहला, कृष्ण भगवान, ताकि आपके जीवन में प्रेम बना रहे और स्वयं से चक्रधारी आपकी रक्षा करने आए। दूसरा, केले के वृक्ष में जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है, तो आपके घर में अन्न धन भंडार भरा रहेगा। तीसरा, भोलेनाथ को, कि जिससे आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। चौथा, माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा आपके हर अच्छे और बुरे कर्म में आपको साहस और शक्ति प्रदान करती है। तो इन्हें बांधें, क्योंकि इनको बांधने से आपको माँ माँ कहते ही पूरा दिल भर जाता है, क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा है कि जिसमें माँ को देखने के बाद माँ जैसी प्रतिक्रिया नजर आने लगती है और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपको ये समझ में आने लगेगा कि माँ दुर्गा का प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है, उस दिन आपकी आंखें ही नहीं आपका दिल भी खुशियों से रोएगा। तो इसलिए माँ दुर्गा को बांधें कि माँ दुर्गा अगर आपकी इष्ट देवी है तो अति अच्छा है, नहीं भी है तो आप माँ दुर्गा को बांधते हैं तो माँ हर रूप में आपकी रक्षा करने आती है। और पांचवा, हनुमान जी को बांधें, क्योंकि कलयुग में सबसे जल्दी, सबसे कम समय में सुनने वाले और जल्दी से आपके कार्य को पूरा करने वाले अगर कोई देवता है तो हनुमान जी। हनुमान जी की, जिसके हनुमान जी हो जाते हैं या जो हनुमान जी का हो जाता है, उस दुनिया में नाम सम्मान का भूखा ही नहीं होता, सब कुछ उसको बिना मांगे मिल जाता है। तो हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी को रक्षा सूत्र बांधने से, हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का व्रत करने से व्यक्ति को साहस पहले नंबर पर प्राप्त होता है, दूसरे नंबर पर सम्मान प्राप्त होता है, तीसरे नंबर पर शक्ति प्राप्त होती है, चौथे नंबर पर आत्मविश्वास प्राप्त होता है, पांचवें नंबर पर आत्मशक्ति, समर्पण का भाव, सच्चाई मन में आती है, छठवें नंबर पर आप शुद्ध और सात्विकता की तरफ बढ़ते रहते हैं, सातवें नंबर पर आपके अंदर ताकत आने लगती है, आप खुद को भी मजबूत महसूस करने लगते हैं, सातवां नंबर, आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हकलाते और डरते नहीं हैं, आठवां नंबर, आपके अंदर इतना ज्ञान की ऊर्जा हो जाएगी कि आप पूरा दिन बोलते रहेंगे पर थकेंगे नहीं, और नौवां नंबर, आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं हनुमान जी का नाम लेकर, सुंदर कांड का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, या ये कह लीजिए कि हनुमान जी की पूजा आराधना करके या कर रहे हैं तो आपको किसी से डर नहीं लगता है, अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं और दूसरे से नज़र मिलाकर बात कर पाते हैं। 10वां नंबर, आपके अंदर वो हर साहस, शक्ति, इमेजिनेशन आ जाती है कि जिससे आपकी काल्पनिक चीज़ें जो हैं वो भी सच साबित होने लगती है। और 11वां नंबर, सफलता आपकी कदम चूमती है।
तो उम्मीद है कि ये सारी 11 बातें आप समझ रहे होंगे। हर 11 बात पे अगर मैं बोलूँ तो हर एक टॉपिक पर एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो ठीक है, वरना आप दूसरे कमेंट करिएगा तो दूसरे वीडियो में मैं क्लियर करके आपको बताऊँगी। तो ये 5 लोगों को रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त 2026 पूर्णिमा का दिन है, तो ज़रूर बाँधें। अब जानते हैं, पहला नंबर आपने सुना कि जिसके भाई ना हो वो रक्षाबंधन किसको बांधे, कैसे बांधे, आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। दूसरा नंबर आपने सुना कि पीरियड्स में क्या करें, कैसे करें। और तीसरा नंबर आपने सुना कि किसको, पांचवा नंबर 5 लोगों को, किन 5 लोगों को रक्षाबंधन अवश्य ही बांधना चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, क्या स्नान दान की पूर्णिमा उसी दिन है और क्या व्रत उपवास की पूर्णिमा उसी दिन है? तो जी नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो व्रत और उपवास की पूर्णिमा है वो 27 तारीख दिन गुरुवार को रहा जाएगा, इसलिए कि उसमें चंद्रोदय का समय मिलेगा। और 27 तारीख वाले में जो होगा वो उसकी पूजा यानी पूर्णिमा की पूजा शाम के समय चंद्रोदय के बाद होती है। तो आप जो व्रत और उपवास की पूर्णिमा करेंगे वो 27 तारीख को करेंगे, दिन बृहस्पतिवार को करेंगे, यानी 27 तारीख दिन बृहस्पतिवार 2026 को करेंगे। और अगर आप स्नान दान की बात करें तो जिस दिन रक्षाबंधन मनाएंगे यानी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को स्नान और दान करना, गंगा जल में से स्नान करना और दान करना बेहद अच्छा माना जाता है। तो व्रत और उपवास की पूर्णिमा 27 तारीख दिन गुरुवार 2026 को है और स्नान और दान की पूर्णिमा 28 तारीख दिन शुक्रवार 2026 को है। रक्षाबंधन 28 तारीख 2026 यानी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करूँगी। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो रक्षाबंधन से संबंधित तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव पहले की तरह ही जरूर लिखिएगा। जय महादेव, हर हर महादेव।